श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ करें। हम करें श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण, स्कंदा 2 और अध्याय 7, और अभी श्लोक का होगा 39। 39 से स्टार्ट होगा, तो आज ही अध्याय खत्म हो जाएगा। 7वां अध्याय, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी के अवतारों के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बड़े संक्षेप में बताया, विस्तार में नहीं, है ना, बस थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। तो आखिरी जन्म धरती पे कृष्ण भगवान जी का होगा कल्कि का, जब घोर कलयुग होगा, जब, है ना, ऐसे ऐसे क्लास भी नहीं होगी भागवतम की या भगवत गीता की, कुछ नहीं होगा। तब जाके कृष्ण भगवान जी आएंगे इस धरती पे। तो फिर अभी आके ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को कि जब संसार की रचना का समय होता है, मतलब जब कृष्ण भगवान जी के मन में आती कि अब एक संसार को रचा जाए, बना जाए, तब तपस्वी लोगों का जन्म होता है। 9 प्रजापति, मारीची, ऋषि और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरे रूप में आते हैं कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जी के जब मन में आती है कि उनको संसार बनाना है, तब इस रूप में आते हैं। और जब कृष्ण भगवान जी के मन में आता है कि ये जो संसार बना है उसको खत्म करना है, नष्ट करना तब, है ना, अधर्म होता है, रुद्र आते हैं, है ना। तब क्रोधवश नाम के सर्प आते हैं, दैत्य आदि सब, है ना, इस रूप में आते हैं कृष्ण भगवान जी की ही शक्ति से, है ना, उनकी ही माया विभूति से उनका वो सब प्रकट होते हैं। तो फिर अधर्म का उल्टा हो गया धर्म। तो जब संसार बनाना होता है तब धर्म ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब संसार बनाना मन में आती है कृष्ण भगवान की, तब धर्म विष्णु मनु देवता राजाओं के रूप में, है ना, तब कृष्ण भगवान जी उनके रूप में आके संसार को रचते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण भगवान ही है, उनकी योग माया की शक्ति से ही वो सब कुछ रचते हैं। वो किसी ना किसी के रूप में आते हैं। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान जी ने कहा कि जो भी तुम देख रहे हो सब जगह मैं हूँ, सब में मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ, सब मेरे से ही है। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, है ना, कि कृष्ण भगवान ही आते हैं इन सब रूप में। रचना है तभी भी बस सारे अच्छे रूप में आते हैं, जब प्रलय लाना है तो सब बुरे रूप में आते हैं। तो सब कृष्ण ही है, उनकी ही शक्ति है, उनकी ही सारी माया है जो ये सब कार्य करते हैं, है ना। जैसे हम हमारा एग्जाम्पल ले लेते, जब हमारा सब कुछ अच्छा होता है तो हमारा मूड अच्छा होता है ना। अगर हम गुस्से में हो तो हम वही हैं, पर हम गुस्से में होते हैं, है कि नहीं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं। तो वही है। और घर हम ही चला रहे, है ना, घर हम ही चला रहे, कभी प्रेम से चलाते हैं, कभी गुस्से में चलाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भी है, उनकी तो ये पूरी, ये उनका ही तो घर है पूरा, कृष्ण भगवान का ये उन्होंने ही बनाया। तो सब वही करते हैं, बस अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में। तो फिर आगे ब्रह्मा जी बता रहे कृष्ण भगवान जी की शक्ति के बारे में कि एक बार जब कृष्ण भगवान जी पृथ्वी को नापने चले थे, है ना, तब उनके, तो सिर्फ पृथ्वी नहीं, तीनों लोग को वो कैसे नापने चले थे, त्रिविक्रम अवतार में। कृष्ण भगवान जी ने त्रिविक्रम अवतार लिया और त्रिलोकी को नापने चले थे। तब उनके चलने के, आना चलने के धूल से तीनों लोग कांपने लग गए थे, है ना। सत्य लोक से सारा ब्रह्मांड कांपने लग गया था। कहाँ तक, वो, है ना, भूलोक तक, पाताल लोक तक सब कोई कांपने लग गए थे। कृष्ण भगवान जी की शक्ति इतनी ज्यादा है। फिर कृष्ण भगवान जी ने देखा कि सब, है ना, डर रहे हैं, सबको भय हो गया, तब उन्होंने अपने उस रफ्तार को उन्होंने संभाला और बड़े संभल संभल के उन्होंने त्रिलोक को उन्होंने नापा था। फिर कृष्ण, ना, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि
कृष्ण भगवान जी की इतनी ऐसी शक्तियां हैं कि कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तीनों लोक में उनके बराबर जितने किसी की भी शक्ति नहीं है। तो अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा जी बोल रहे नारद जी को, जो मैंने अभी तुमको जो शक्ति बताई है माया, है ना, योग माया की शक्ति बताई जिसके जरिए कृष्ण भगवान जी ये संसार रचते हैं, बोले वो तो एक उनकी ऐसी एक शक्ति है। उनकी ऐसे न जाने कितनी शक्तियां हैं जिनका आभास किसी को भी नहीं है ना, जो कोई नहीं जानता है। बोले कि मैं भी नहीं जानता और जो तुम्हारा बड़ा भाई है सनकादि उसी को उसको भी नहीं पता है, बोले जगत में किसी को भी नहीं पता। फिर बोल रहे हैं कि आदि देव भगवान शेष सहस्त्र मुख से जो हमेशा कृष्ण भगवान के गुणगान गायन करते रहते हैं, बोले कि उनको भी कल्पना नहीं है कि कृष्ण भगवान जी की कितनी शक्तियां हैं। तो ये कौन है? आदि देव भगवान, जो विष्णु भगवान का हम फोटो देखते हैं ना कि नाग देवता पे बैठ कर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी मैया उनका पैर दबा रही है। तो वो जो नाग है वो है आदि देव भगवान शेष सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार। तो वो हजार मुख है वो नाग देवता के, और वो हर पल कृष्ण भगवान के गुणगान गाते रहते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे कि उनको तब को नहीं आभास है कि कृष्ण भगवान की कितनी शक्तियां और कैसी शक्तियां हैं। बोले इतनी अनगिनत अनंत शक्ति है कृष्ण भगवान की जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य, अब आ रहे मनुष्य के ऊपर ब्रह्मा जी, की जो मनुष्य निष्काम भाव से संपूर्ण तरीके से जब चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उन पे अनंत भगवान स्वयं अपनी ओर से दया दिखा के उनको दया पात्र बना के फिर उनको ये जो योग माया है उससे उनको बाहर निकालते हैं, योग माया उनसे हट जाती और उनको कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो ये सेम चीज कृष्ण भगवान जी ने भी कही थी चैप्टर 8 श्लोका 5 में, कि जो मनुष्य मेरे पास समर्पित कर देता है तो मैं उसको योग माया से मुक्त कर देता हूँ। और योग माया से मुक्त होना मतलब कृष्ण भगवान जी को पा लेना, है ना। याद है ये सब कि कृष्ण भगवान ने बोला था हर मनुष्य योग माया के अंदर घिरा हुआ है। योग माया एक दीवार है हमारे और कृष्ण भगवान जी के बीच में, वो मनुष्य को कृष्ण भगवान के पास जाने ही नहीं देती है। ये योग माया, ये दीवार भी कृष्ण भगवान ने ही बनाई है। तो इसको, दीवार से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रेम से कृष्ण भगवान जी को आप समर्पण कर दीजिए, तब कृष्ण भगवान उस वो योग माया को आपसे हटा देंगे। फिर आपको कृष्ण मिल जाएंगे, या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या मोक्ष मिल जाएगा। मतलब तो यहाँ पे नारद जी भी सेम वही चीज बोल रहे हैं कि जब कोई समर्पण कर दे चरण कमलों में, चरण कमल मतलब लोटस फीट, तब कृष्ण भगवान खुद उस पे अपना दया पात्र दिखा के उसे योग माया से दूर कर देते हैं। फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य ऐसे कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं हूँ, बोले उनको तो कभी कृष्ण मिल ही नहीं सकते। मैं मेरा कुछ नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, वो भी कृष्ण भगवान जी की मर्जी से ही है। मैं क्लास ले रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। कृष्ण भगवान मुझको इतना काबिल समझे कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं ऐसे समझा सकूं। नहीं तो इतनी बुद्धि कहाँ हुआ मनुष्य में, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर कृष्ण भगवान जी ने इतनी भक्ति जगाई है, उन्होंने आप सबको चुना है कि आप आएंगे, समझेंगे उनको और उनके प्रेम में और रमते चले जाएंगे। न तो ये सब कृष्ण भगवान जी की मर्जी ही है, हम कुछ नहीं है, मैं तो कुछ है ही नहीं। तो वही ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि जो मैं बोलते हैं उनको तो कृष्ण कभी मिल ही नहीं सकते। फिर आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्यारे नारद, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उस परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ,
तो अभी ब्रह्मा जी बताएंगे कि योग माया के बारे में कौन कौन जानते हैं। तो ब्रह्मा जी जानते हैं, फिर बोल रहे हैं कि तथा तुम लोग, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, सनकादि जी, नारद जी ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है, सबसे पहले, है ना, एकदम एंशियंट। फिर मनु, मनु पुत्र प्रियव्रत, फिर प्राचीन ब्रह्मरही, ऋषि, ध्रुव, ये सब योग माया को जानते हैं। फिर इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुव्रा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्त्य, दिलीप, सौभरी, उत्तंग, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, फिर विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आष्टीसेन, विदुर, ऋतुदेव आदि, ये सभी महात्मा भी कृष्ण भगवान जी की योग माया को जानते हैं, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जिन्हें जिन्हें भगवान के, बोलते कि ये सारे तो बड़े महारथी लोग है ना, बड़े ज्ञानी और बड़े प्राचीन लोग, सारे प्राचीन भक्त है कृष्ण भगवान के। तो बोल रहे हैं कि ये तो सब कृष्ण भगवान के सबसे परम भक्त है, सबसे प्राचीन रचना है कृष्ण भगवान की ब्रह्मा जी के जरिए। फिर अब बोल रहे हैं हम मनुष्य के लिए, बोलते कि जो मनुष्य अगर भगवान के प्रेमी भक्त भगवान के शरण में चले जाए, तो कृष्ण भगवान उनको अपना प्रेमी भक्त बना लेते हैं और फिर उनको शिक्षा दे देते हैं, है ना। फिर उनको शिक्षा मिल जाती है। तो फिर बोल रहे हैं कि वे स्त्री, शूद्र, हुन, भिल, पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों रहने वाले भी भगवान के माया का रहस्य जान जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि चाहे आप कौन से भी योनि में हो, आप अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं दिल से, तो आपको कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं। तो है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्त्री, शूद्र, हुना। तो है ना, ग्रंथों के हिसाब से स्त्री जन्म मतलब हमने बहुत पाप किए तब जाके स्त्री का जन्म हुआ है, क्योंकि ऐसा ही है, शास्त्रों में यही लिखा है। देखिए इधर भी यही लिखा है, स्त्री, शूद्र, हुन, भील, पाप के कारण पशु पक्षी, है ना, आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं। तो मनुष्य में पुरुष जाति उच्च कोटि का हुआ और स्त्री नीच कोटि की हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मेरी दादी भी बोलती थी कि है ना, न जाने कितना का पाप किया है तब जाके ना नारी का जन्म हुआ है, क्योंकि एक नारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है ना। तो इधर भी ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। फिर इस आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि फिर आगे जो ज्ञानी है, वैदिक सदाचार है और ऋषि मुनि है, उन लोगों का क्या तो कहना, उनको तो कृष्ण ऐसे ही मिल सकते हैं, क्योंकि उनको तो पहले से ही ज्ञान है ना, वो तो पहले से ही समझदार है। हम तो अभी समझदार हुए, हमने हमें तो पहले से समझदारी थी नहीं, हम तो अभी समझदार हुए, तो अब हमें कृष्ण मिलेंगे। पर ये जो ज्ञानी ऋषि मुनि है ना, जो वैदिक लोग हैं, उनको तो जन्म से ही ज्ञान है, तो उनका तो क्या कहना, उनको तो कृष्ण ऐसे ही मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान को कौन कौन समझ सकता है, कौन कौन जानता है, और कौन समझ, है ना, कैसे स्वभाव वाले कृष्ण को पा सकते हैं। कृष्ण को पाना मतलब मोक्ष पाना, भागवत पाना, भगवत प्राप्ति है, मुक्ति पाना है, कृष्ण धाम जाना है ना। फिर आगे अभी कृष्ण भगवान जी का स्वभाव बता, कि कृष्ण भगवान जी का स्वभाव कैसे। जैसे अगर कोई हमको अभी पूछे कि तुम्हारा स्वभाव कैसे, तो हम क्या बोलेंगे। हाँ, कभी आता है क्रोध, कभी हम थोड़े अपने लिए भी सहना,
स्वार्थ के लिए थोड़े लालची हो जाते हैं, है ना, हम ऐसे बोलेंगे ना, अपना स्वभाव ऐसा। यहाँ पे परमात्मा का वास्तविक स्वभाव बता रहे हैं कि वो बड़े शांत स्वभाव के हैं, अभय है, मतलब कोई भय नहीं है उन्हें, है ना, और एक रस है, और ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप। तो कृष्ण भगवान जी केवल ज्ञान से ही पाए जा सकते हैं। कृष्ण भगवान जी ने भी ज्ञान ही दिया है गीता में, उन्होंने और कुछ नहीं बताया है, कोई नियम नहीं बताया, कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान दिया है। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान केवल ज्ञान स्वरूप है। तो ये सेम चीज हमें कृष्ण भगवान जी भी गीता में बता रहे थे और समझा रहे थे कि हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो जो कृष्ण भक्त हो जाते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, बोलते हैं ना कि उद्धव जी को आप दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि कृष्ण भगवान होते हैं। उद्धव जी कृष्ण भगवान जी के बहुत परम भक्त हैं। तो जो भी कृष्ण भक्त बनता है सच्चा, तो वो कृष्ण भगवान जी के जैसा ही हो जाता है ना। तो बोल रहे हैं कि उनमें ना कोई माया है ना मल है ना, ना उनमें कोई आ, और फिर उनमें ना कोई सत, और वो कृष्ण भगवान जी सत और असत से परे हैं। कृष्ण भगवान जी सत और असत से परे, मतलब ना सत्य ना असत्य, बस वो है ना। जैसे हम कुछ बोले तो सच सच है कि झूठ है, वो उसका नाप तोल होता है, पर कृष्ण भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो तो है बस, वो सत्य और असत से बहुत परे हैं, है ना। उनको उनके मतलब वो इतने, उनकी जो है पहुंच वैदिक और लौकिक उससे भी बहुत ऊंची, उन वैदिक शब्द भी उन तक नहीं पहुंच सकता, और लौकिक लौकिक मतलब हमारी सांसारिक शब्द वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, वो उससे भी परे है। तो फिर क्या कौन क्या पहुंच सकता है कृष्ण तक? प्रेम, है ना, सच्चाई और प्रेम, वही कृष्ण तक पहुंच सकता है। चाहे आप कितने भी वेदास पढ़ लो, आपके मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। आप खाली रट रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, है ना, अक्षरों को पढ़ रहे हो। कृष्ण को पाना है तो उनमें डूबना पड़ेगा, उनके ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। वही ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वैदिक और लौकिक शब्द वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, सांसारिक तो पहुंच ही नहीं सकता है संसार से सारी शब्द। और वैदिक भी जब आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, आपको उसमें कोई रुचि नहीं है, ना कोई प्रेम है ना कोई विश्वास है, बस मुझे किसी ने बोला है मुझे पढ़ना है, तो उसका कोई मतलब नहीं। वही ब्रह्मा जी इधर बता रहे हैं। पर जब कोई नया नया होता है तो उसको उधर तक खींचने के लिए आप देखेंगे कि सब बोलते हैं चल एक बार ही बोल दे भगवान का नाम, एक श्लोका ही पढ़ ले। तो वो अलग नजरिया है, वो है कि उसको उधर खींचने के लिए, है ना। पर जब उसके बाद, ये तो एकदम लास्ट स्टेज बता रहे ब्रह्मा जी की, आपको जब कृष्ण चाहिए तब क्या करना है ना। फिर आगे ब्रह्मा जी बता रहे कि आप कितने भी कर्म कर लीजिए, कितने भी साधन कर लीजिए, मतलब कृष्ण को पाने के लिए, वो भी वहां तक नहीं पहुंचता है। कोई कोई होते ना, बहुत सारी पाठ पूजा करा लेते हैं, हवन करा लिया, कोई जप करा लिया, कर खुद से कर लिया, बोले वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो फिर क्या पहुंचेगा? बस दिल से कृष्ण भगवान जी को चाहना तो जाएगा। जब आप हर पल कृष्ण को याद करें, है ना, तो वो आवाज जाती है कृष्ण भगवान जी तक। फिर आगे बता रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान जी की परम शक्ति है योग माया, बोलती कि वो भी कृष्ण भगवान जी से लज्जा होके चली जाती है। उसको भी कृष्ण भगवान जी से इतनी लज्जा आती है कि वो भी, माया भी उनके सामने टिक नहीं पाती है, वो भी भाग जाती है। तो ऐसे हैं कृष्ण भगवान। तो ये है कृष्ण भगवान जी का परम पद। फिर महात्मा लोग उसकी उसी का शो करके, फिर महात्मा लोग, जो महात्मा लोग है, तो महात्मा लोग कौन है? जिनको ज्ञान है ना, जिनको समझ है, जो समझ गए और जिनको प्रेम भी है विश्वास भी है, तो वो इसी कृष्ण के स्वरूप की पूजा करते,
जो अभी हमें ब्रह्मा जी ने बताई। ऐसा नहीं जो हम देखते हैं ना, मक्खन खाते हुए, गोवर्धन उठाते हुए। कृष्ण भगवान जी उससे कई परे। ब्रह्मा जी यही कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी उससे कहीं परे हैं, तो महात्मा लोग उसी कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं। उन्हीं को हमेशा याद रखते हैं आनंद स्वरूप से, बड़े प्रेम से। और फिर बता रहे हैं कि जिनको इसका ज्ञान हो जाता है वो संयमशील हो जाते हैं ना। संयम आ जाता है उनमें, ठहराव आ जाता है, शांत हो जाते हैं, है ना। तो फिर वो मनुष्य अपने हृदय में कृष्ण भगवान जी को बैठा, उसी स्वरूप को बैठा के उसी में स्थित हो जाते हैं। मतलब फिर और वो डगमगाते नहीं है। स्थित हो जाना मतलब बस उसी में अपना ध्यान लगाना, उसी की पूजा करना, उसी की आराधना करना। फिर और यहाँ वहां वो नहीं भटकते हैं। फिर आगे उदाहरण दे रहे ब्रह्मा जी की, जैसे इंद्र भगवान क्या है, इंद्र भगवान मेघ रूप में है, मतलब बादल के रूप में इंद्र भगवान है, जो कि कुल्हड़ लेके नहीं घूमते पानी को निकालने के लिए, है ना। तो वैसे ही कृष्ण भगवान है, वो ज्ञान के भंडार है। तो वो इतने ज्ञान के भंडार है कि अपने सारे भक्तों को वो ज्ञान बांटते फिरते हैं। फिर आगे अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप जो कर्म करते हो उसका फल भी कृष्ण ही देते हैं, है ना। और जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है उसकी प्रेरणा भी कृष्ण भगवान ही देते हैं। तो हमने अभी ये पॉइंट थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि हम जो अभी ये क्लास में बैठे हैं वो कृष्ण भगवान जी की मर्जी से ही है। यहाँ ब्रह्मा जी भी यही बोल रहे हैं कि जो आप अच्छे कर्म करते हो उसकी प्रेरणा भी, अच्छा कर्म करने की प्रेरणा भी कृष्ण ही देते हैं, उसका फल भी कृष्ण ही देते हैं। सब कुछ कृष्ण ही है। फिर बोल रहे हैं कि जब ये शरीर में रहने वाले पंचभूत मतलब जो पांच इंद्रियां हैं, जब वो अलग अलग हो जाती है तब शरीर नष्ट हो जाता है ना। तब इसमें जो अजन्मा पुरुष है वो, पर वो उसका वो नष्ट नहीं होता, वो तो आकाश के समान हमेशा, है ना। आकाश के समान है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमारे हृदय में बैठे हुए कृष्ण भगवान के बारे में, है ना। हर जीव के हृदय में कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो बोल रहे हैं कि वो जीव खत्म हो सकता है, वो शरीर, पर उस शरीर के अंदर जो कृष्ण है वो तो अजन्मा है, और वो आकाश की तरह एकदम आकाश की तरह वो नष्ट नहीं हो सकते, एकदम समान है। फिर यहाँ पे आगे बता रहे हैं धृति, घर का फोन देना। फिर आगे ना ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को कि जब कृष्ण भगवान जी ने संकल्प लिया था कि वो इस संसार की रचना करेंगे, जब उन्होंने संकल्प लिया था तब उन्होंने एकदम उस संकल्प को उन्होंने एकदम, है ना, क्या बोलते हैं, बिना डगमगाए उस संकल्प को पूरा किया। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे ब्रह्मा जी की, कृष्ण भगवान ने मन में चाहा, फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस संसार को बनाऊं, तो फिर उन्होंने एकदम से उसी में लग गए, ऐसा नहीं कि कुछ और सोचने लग गए। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान जी को बोल रहे हैं षडेश्वर्य संपन्न श्री हरि, है ना। तो षडेश्वर्य का मतलब है ईश्वर जो भगवान बनते हैं। तो ईश्वर जो भगवान बनते हैं या परमात्मा, या कहा जाता है, तो या परमात्मा मतलब जिनमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान और वैराग्य, ये सब भाव जब आ जाते हैं एक ईश्वर में तो वो भगवान बनते हैं। तो ये कृष्ण भगवान जी में है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान जी को षडेश्वर्य संपन्न श्री हरि का नाम लिया। तो अब बोल रहे हैं कि मैंने षडेश्वर्य संपन्न श्री हरि का
तुम्हारे सामने वर्णन बड़े संक्षेप में किया है। अभी तुम्हें इनको, है ना, ये तुम्हारा कार्य है कि अब तुम अपने आव और भाव से, है ना, भगवान की इस माया को विस्तार में सबको बताओगे। तो अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कार्य दे दिया कि अब इसको तुम विस्तार में बताओ। मैंने तो सिर्फ संक्षेप में बता दिया। और बोल रहे हैं कि मुझे ये उपदेश भी कृष्ण भगवान ने दिया और यही भागवत है। बोले कि यही भागवत है और ये मुझे खुद श्री हरि ने ही बताया है। तो बोल रहे हैं कि ये सब श्री हरि है, कृष्ण भगवान है, पर फिर भी वो इससे पृथक है, मतलब वो इससे अलग है। जो मैंने बताया वो इससे कई परे है, हम वो सोच भी नहीं सकते वैसे हैं। तो अब ना ब्रह्मा जी ना नारद जी को बोल रहे हैं कि ऐसे अब आपको आगे भागवत बतानी है जो कि मनुष्य में कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाए, भक्ति बढ़ाए, है ना। ऐसे कृष्ण भगवान का स्वरूप तुमको सबके सामने रखना है कि मनुष्य के अंदर कृष्ण भगवान जी के प्रति और विश्वास जागे। तुम ऐसा वर्णन करो। तो अब आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान जी के इस शक्ति माया का वर्ण करते हैं या दूसरों को दूसरों को सुनाते हैं या खुद सुनते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, तो बोलते हैं कि अवश्य उनके चित्त से माया, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होगा। मतलब वो माया को अपने, माया के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, है ना। वो यही चीज कृष्ण भगवान जी ने मैं कही थी कि तीन गुण, उन्होंने कहा था तीन गुण हमारे शरीर में ऊपर नीचे होता रहता है। तो वही बोल रहे थे कि इस तीन गुण से परे हो, तुम तीनों गुणों को कंट्रोल में करो। जब तुम इन तीन गुण को अपने अंदर काबू में कर पाओगे तब जाके कृष्ण भगवान जी को समझ पाओगे, तब जाके कृष्ण भगवान जी योग माया को हमारे अंदर से हटा पाएंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि जब हम भागवत सुनते हैं बड़े प्रेम से, ध्यान से, तब, है ना, हम योग माया के चंगुल में नहीं फंसते। ये बड़े स्वाभाविक है, तभी तो हम यहाँ पे बैठ के 40 मिनट क्लास कर पा रहे हैं कि हम इस योग माया के चंगुल में नहीं है, है ना। और कृष्ण भगवान जी ने योग माया को हमारे अंदर से हटा दिया कि ठीक है इनको करने दो तुम। तभी आप सब आते भी हैं सुबह 5 बजे भी, हम जाप करते हैं सुबह कृष्ण भगवान जी की कृपा से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, बस ऐसी कृपा बनाए रखे। अब हम करते, तो अभी हमारा हो गया खत्म 7वां अध्याय। अभी हम श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। तो आप जिज्ञासा भाभी आप पढ़ेंगे? मैम हिंदी का? नहीं, संस्कृत। ठीक है मैम, सुनेंगे। हाँ, सुनेंगे मैम। ठीक है ठीक है। बस रंजीता भाभी आप पढ़िए, 7 पढ़ लीजिए, फिर बाकी का सरोज भाभी पढ़ लीजिए। हम्म। दीदी 39 से ना। हाँ जी। सर्गे तपः मृषयो न वये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युबसासुराधा माया विभूतय इमः पुरुषशक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कथमोहर्तिः यः पार्थिवान्यपि कविर्ममेरञ्जासि न च स्कम्भयः स्वरं हसास्खलता त्रिपुष्टम् यस्मात् त्रिशाम्य सदनादुरकम्पयानम् नान्तं वेदाम्यहममि मुनयो ग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो
कुतो परे ये गायन गुणान दश शतानन आदिदेवः शेषो धूम्नापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ये दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमीति धिः श्वश्रुगालभक्षे विदाहमांग परमस्य हि योगमायाम् एवं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनवरिभृङ्ग उत ध्रुवश्च मुचुकुन्द विदेहगाधीर् ध्वम्बरीशसगरा गयनाहुसाधाः मान्धात्रलर्कशतघन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमोत्तरयो दिलीपः शोभर्युतङ्क शिबिदेवलपि पलादस् आरस्वतोद्ध बपरासरभूरेषिणाः येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्त पार्थाष्टि सेनाभिदूरश्रुतदेववर्याः देवे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायाम् स्त्रीशूद्रहुणसवरापि पापजीवाः यद्यद्भूतक्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रियर्जना अपि किमु श्रुतधारणाये सस्वत प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम् शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारं कमन् क्रियार्थो माया परेत्य विमुखे च विलज्जमाना सरोज भाभी आप तद्वेद पढ़ोगे? पदम एक मिनट, एक मिनट। सरोज भाभी आप पढ़ पाएंगे अभी? ठीक है सर, रंजीता भाभी आप कर लीजिए खत्म। तद्वे पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरजस्त्र सुखं विशोकम् सध्र्यङ्ग नियम्यात् यतो चमकर्तहेतिम् जन्युस्वराडिव निपानख नित्रमेन्द्रः स श्रेयसामपि विभुर्ग भगवान् यतोऽस्य भावस्य भावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमेऽनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्य तेजः सोऽयं ते भीतस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम् संग्रहोऽयं विभूतीनां
त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरो भगवती नॄणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारद संवादे सप्तमोऽध्यायः। हरि ओम्। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। चले हो गई हमारी आज की, कल एकादशी है तो आप सब आएंगे चैंटिंग के लिए? हाँ दीदी। कितने बजे रखूं? दीदी 12 बजे रखे, 11, 11:30, 12 बजे। हाँ ठीक है, चलेगा। 12 बजे या किया फिर तो 3 बजे जैसे सब बोले, या फिर 2:30, 3 बजे, 2:30 बजे रख लेते हैं। दोनों में से कोई भी चले। ये 12 बजे के पास पास रखने से अच्छा जल्दी खत्म होएगा, हाँ है ना? ठीक है, 12 बजे कर लेंगे। नहीं ठीक, 12 बजे तो नहीं, जैसे थोड़ा हाँ सा आगे साढ़े पीछे। ग्यारह हाँ, वही साढ़े साढ़े ग्यारह 11 बजे रखे। हाँ। और वो सोमवार का क्या? आखिरी दिन 108 15वां अध्याय 108 बार हाँ करने का। और मैं सोची उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। नहीं ये नहीं, बात कल। हुई कल एकादशी की। एकादशी का क्या? अच्छा। हाँ कल वो एकादशी भी और ऐसे इसी टाइम पर रखने से अच्छा हाँ साढ़े ठीक है। ग्यारह बजे फिर। ठीक है, अभी हमारी लाइन कट जाएगी। आप लोग कोशिश अरे करिएगा शाम को 6 बजे आने के लिए, है ना? थोड़े दिन ही बचे हैं, थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कृष्ण भगवान का नाम। तो मेरा एकादशी का तो मेरा 12 बजे के बाद ही रखिए, फिर दूसरा क्लास है ना। हाँ हाँ बार एकादशी का 12 बजे के बाद रखिए, 12:15 बजे रख दी। हाँ ठीक है, 12:15 बजे कर लो, मैं डाल देती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद। श्री श्री कृष्ण दीदी। कृष्ण श्री कृष्ण तो बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद दीदी। कृष्ण। श्री कृष्ण। धन्यवाद आप सबका।